हम संविधान को मानने वाले और लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। आरपीआई सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्यामदादा गायकवाड़ और तमाम जो उनके साथी हैं वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में ये काम कर रहे हैं कि दलित वोटों का बंटवारा ना हो, वो सभी वोट इंडिया गठबंधन को मिले ताकि भाजपा सरकार को परास्त कर सके। अब इस 10 सालों में भारत में जो भाजपा सरकार काम कर रही है, इससे तो ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है, ना युवा खुश है। बेरोजगारी का बहुत ही प्रश्न बहुत बड़ा है, महंगाई का प्रश्न बड़ा है। और जिस तरह से उन्होंने निर्भया के बाद निर्भया एक्ट बनाया था, अब मणिपुर की हालत देखोगे कि गए 11 महीने से मणिपुर में दंगल शुरू है, लेकिन वो उस दंगल को बंद करने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। निर्भया एक्ट में जो आर्थिक प्रावधान किए थे महिलाओं के सुरक्षितता के लिए, उसका भी अमल बजावनी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाजपा गवर्नमेंट से पूरी तरह से ये आम जनता नाखुश है। तो आज वो भारत सरकार में भाजपा ये बात कर रही है कि हमको संविधान हटाना है, हमको मनुस्मृति लाना है, और उन्होंने कहा है कि 400 पार का नारा दिया है। तो उनका मंसूबा यही है कि इस देश का संविधान पूरी तरह से तहस-नहस करे। तो हम संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के लोकशाही को बचाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में भाजपा को हराने का काम सुरेश बाल्यामामा म्हात्रे राष्ट्रवादी के जो कैंडिडेट वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उद्धव ठाकरे गढ़ भी है, मुस्लिम वोट है, दलित वोट है। तो आज के समय में भाजपा को हराने की ताकत बाल्यामामा म्हात्रे में है। इसलिए हम उनको और इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए आज की ये पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई है। अनेक मर्तबा कहा जाता है कि बाल्यामामा म्हात्रे का जो है कपिल पटेल के साथ संबंध अच्छे है, इसके चलते जानबूझ के जो है बाल्यामामा म्हात्रे को जो है टिकट दिया ताकि वो यहाँ से आ जाए और कपिल पटेल जो है आसानी से जीत। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट देने के बाद बाल्यामामा के जो स्टेटमेंट आए हैं, वो हर एक स्टेटमेंट कपिल पाटिल जी ने किस तरह से विकास नहीं किया मंत्री होने के बावजूद, उसके बारे में आ रहे हैं। टोरेंट हटाने के बारे में आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने के बारे में आ रहे हैं, मुरबाड की जो रेलवे की स्थिति है उसके बारे में आ रहे हैं, शाहपुर का जो पानी का प्रश्न है उसको लेकर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से कपिल पाटिल काम करने में जो असफल रहे हैं, जनता के जो प्रश्न है उनको सफल करने के लिए वो पूरा तरह से असफल रहे हैं, उसकी बात बाल्यामामा म्हात्रे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो जनता की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से वो भाजपा के खिलाफ में है। और वो भाजपा के खिलाफ में हम इसलिए उनके साथ हैं, अगर उनका कोई रवैया बदलता है तो हम हमारा भी स्टैंड बदल देंगे, क्योंकि हम इस देश में उन तानाशाह ताकतों को मिटाना चाहते हैं जो संविधान विरोधी है। भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से 400 पार अगर होता है तो बाबा साहब द्वारा जो लिखा गया संविधान है उसमें हमको बदल करना है, इसके लिए 400 पार होना बहुत जरूरी है। 400 पार वो नहीं हो सकते कि साउथ में 106 सीट है, केरला में 0 है, उड़ीसा में 0 है, बहुत राज्यों में उनका एक कैंडिडेट भी चुन के नहीं आया है। तो वो 180 भी नहीं, 150-75 तक सीमित रहेंगे। लेकिन लोगों को उलझाने के लिए, लोगों को संभ्रमित करने के लिए, वो अगर जीत ही रहे, 400 पार हो रहे, तो महाराष्ट्र में देखो आप मनसे को ले रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को साथ ले रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम भाजपा के बलबूते पे 400 के पार जा रहे हैं, तो छोटे छोटे गुट को क्यों ले रहे हैं? भारत में वो 400 पार नहीं हो सकते। वो मानसिक तौर पे भाजपा पूरी तरह से हार चुकी है, और ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक जुमलेबाज पार्टी होने के कारण वो लोगों में संभ्रम पैदा करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे कि हम 400 पार हुए। वो 400 पार नहीं होने वाले हैं। आपके इंडिया गठबंधन के साथ आने से कितना फायदा तो इंडिया गठबंधन को भिवंडी लोकसभा को? भिवंडी लोकसभा में कम से कम 2 लाख वोटों का फायदा इंडिया गठबंधन के बाल्या सुरेश मामा म्हात्रे जो कैंडिडेट है उनको होगा।